हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द जेकेपीएसआई रिजल्ट कि जो जेकेपीएसआई रिजल्ट है इसके रिगार्डिंग क्या बताया जाएगा, क्या बताया जा रहा है कि ये जो रिजल्ट है ये स्कैम रिजल्ट है, ये फ्रॉड रिजल्ट है और विद स्क्रीनशॉट्स, और वो स्क्रीनशॉट्स वायरल है किस पे, सोशल मीडिया पे। देखिए, हम कुछ जेन्युइन पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द एफएए और यहां से हम डिस्कस करेंगे एसआई। देखिए, जो टेबल टॉपर्स थे एफएए में जिन्होंने टॉप किया, एफए में जो मेरिट लिस्ट में थे, जो अपने अपने कैटेगरीज के टॉप लिस्ट पे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स। और जब वही स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठे कहां पे, एसआई में, वो कहां पे है, वो बॉटम पे है। देखो, देखिए, जो टॉपर्स होते हैं ना, टॉपर्स, दे आर नॉट लिमिटेड टू जस्ट द सिलेबस ऑफ द व्हाट एफए इज। देखिए, वो लिमिट नहीं है एफए, खाली एफए सिलेबस को। एक टॉपर जो होता है ना, उसको एक ब्रॉड विजन होता है। जो टॉपर्स होते हैं ना, उनको एक ब्रॉड विजन होता है। और इस एग्जाम में जब हम बात एफए की करेंगे और बात करेंगे एसआई का सिलेबस का, ऑलमोस्ट 70% सिलेबस, मोर देन 70% सिलेबस आपका सेम ही है। वो टेंसेस वही टेंसेस है। वही एसआई में जो टॉपिक्स थे ना, वही टॉपिक्स जेके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हर किसी रिक्रूटमेंट में, हर किसी रिक्रूटमेंट पे। यहाँ जो पेपर है ना, बेसिक पेपर था। यहाँ जो पेपर है ना, बेसिक पेपर था। और यहाँ पे जो टॉपर्स है ना, आई कैन से यू राइटली, जो 120 में से 100 प्लस प्लस थे, 100 प्लस प्लस थे, जो ही वो इस एग्जाम में बैठे ना, उनका तो जो डिप आया ना, वो 50% डिप आया, विच इज नॉट पॉसिबल। जो एग्जाम में इधर बैठे, जिनको 120 के करीब थे, जिनको 100 ऊपर के थे, वही जब इस एग्जाम में बैठे, उनको 50 के अराउंड है, सम है 52, सम है 55, सम है 60, इसके अराउंड है। तो जो डिप आया टॉपर्स का, ऑलमोस्ट 50% का डिप आया। इज इट पॉसिबल विद इन ए मंथ? इज इट पॉसिबल? नॉट मोर देन मंथ। एक मंथ से ज्यादा नहीं था, एक मंथ से कम समय में ही इसका भी एग्जाम हो गया, इसका भी एग्जाम हो गया। ऑलमोस्ट सिलेबस भी सेम था। तो डिप कितना आया? 50% से ज्यादा डिप आ गया। हाउ इज इट पॉसिबल? फर्स्ट पॉइंट ये है कि इस चीज का हमें जवाब दो। ये सिंपली स्टूडेंट्स मांग रहे हैं बोर्ड से। सेकंडली, अगर हम बात करेंगे, फिर से अगर हम एफए की करेंगे, फिर से हम एसआई की करेंगे, जो यहाँ बॉटम कैंडिडेट स्टूडेंट्स थे, जो क्वालिफाई नहीं कर पाए एसआई, जिनके 40 मार्क्स के अंडर थे, 30 मार्क्स के करीब थे, इवन 50 मार्क्स के अंडर अंडर थे, 60 मार्क्स के अंडर थे, इन शॉर्ट जो मेरिट वाले स्टूडेंट्स नहीं थे, वही जब उन्होंने एग्जाम एसआई का दिया, यहां वो टॉपर्स है। हाउ इज इट पॉसिबल? मोर देन 90% चेंज आ गई स्टूडेंट में, मोर देन, इवन मोर देन 80% चेंज आ गई स्टूडेंट्स में, और उन्होंने एसआई क्वालिफाई किया। हाउ इज इट पॉसिबल? ये सेकंड पॉइंट है जिसका हम जवाब मांग रहे हैं सारे, जिसका हम स्टूडेंट जवाब मांग रहे हैं बोर्ड को, कि इस पे एटलीस्ट आप बात करिए। थर्डली, थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एटलीस्ट 26 ऐसे, मोर देन 26 ऐसे फैमिलीज है जिनके एटलीस्ट दो या दो से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हो गए एसआई में, और डबलिंग हो गई। डबलिंग क्या मतलब है? अगर किसी को 110 है, वहीं पे उसका भाई या बहन 109 पे, और साथ साथ है। और अगर, और एक चीज साथ में यह है कि जहां तक मेरिट जा सकता है, वी आर टॉकिंग अबाउट 100, वी आर टॉकिंग अबाउट 95। देखिए, हम कट ऑफ का मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। 95 के ऊपर ऊपर आप डबलिंग देख रहे हो। आप बार बार देख रहे हो, दो दो फैमिली, दो दो स्टूडेंट्स, दो दो कैंडिडेट्स एक ही फैमिली के सिलेक्ट हुए। जो ही 95 से नीचे हम जा रहे हैं, मानो हम पेज 500 की ओर जा रहे हैं, 600 की ओर, जब हम पेज नीचे 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 आ रहे हैं, तो वहां कोई डबलिंग नहीं है। वहां डबलिंग इसलिए नहीं है क्योंकि उनको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया नहीं जाएगा। जब फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया नहीं जाएगा, इसका मतलब है कि स्टूडेंट जो डबलिंग है, वो कट ऑफ के ऊपर ऊपर, जो मेरिट के ऊपर ऊपर मार्क्स है, वही स्टूडेंट्स क्या है, ऊपर डबलिंग है। अगर ऊपर डबलिंग है, नीचे डबलिंग क्यों नहीं है? नीचे डबलिंग क्यों नहीं? नीचे कैंडिडेट्स एक साथ साथ क्यों नहीं अगर ऊपर है? तो ऊपर मतलब कि 100 के ऊपर ऊपर, ऑलमोस्ट कट ऑफ के ऊपर ऊपर जो मार्क्स है। नाउ, देखिए, दो फैमिलीज का जेन्युइन है, तीन फैमिलीज का जो जेन्युइन है कि बेटा देखो, मेरे, मैं अपने लोकेलिटी का बताऊं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पे दो सिलेक्ट हो गए, दो भाई दो बहन सिलेक्ट हो गए, या बहन भाई सिलेक्ट हो गया। हाँ, लेट इट बी 5 फैमिली ले सकते हैं, 6 फैमिली ले सकते हो, 26 फैमिली, 30 फैमिली, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये भी एक पॉइंट। देखिए,
बहुत सारे पॉइंटर्स। देखिए सिंपली अगर इन्हीं पॉइंट्स को हम देखेंगे, सिंपली स्टूडेंट्स की डिमांड क्या है। स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड गवर्नर को बता रहे हैं, स्टूडेंट्स सीबीआई को बता रहे हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, स्टूडेंट्स तमाम को जो भी डिपार्टमेंट्स इसके रिगार्डिंग है, करप्शन के रिगार्डिंग है, या मीडिया को स्टूडेंट्स क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट्स की एक ही डिमांड है कि आप इंक्वायर करिए, आप इंक्वायरी करिए, एफए का रिजल्ट जो है उसको इंक्वायर करिए, क्योंकि उससे इंक्वायरी में आपको मदद आ जाएगा। एसआई रिजल्ट, जो एसआई का रिजल्ट है उसको भी आप इंक्वायर करिए, और इंक्वायरी में हमें बता दीजिए। देखिए गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को सिंपली जो भी एलजे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको सिंपली क्या करना है, उनको सिंपली एक इंक्वायरी कमेटी बिठानी है, और वो इंक्वायर करेगी इस मैटर को। अगर इंक्वायरी नहीं हो जाएगी, स्टूडेंट्स को ये नहीं बताया जाएगा कि वेदर इट वाज फ्रॉड और नॉट, जो स्टूडेंट्स अभी जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स पंचायत से लेके मानो एफए में फिर एसआई में प्रिपेयर करते आ रहे हैं, आगे आपने प्रॉमिस किया कि रिक्रूटमेंट्स भी आ रहे, बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स आ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स बैक ऑन ट्रैक नहीं हो जाएंगे। वो स्टूडेंट्स क्या है, वो स्टूडेंट्स वापस ट्रैक पे, वो स्टूडेंट्स वापस स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हर्ट है इस रिजल्ट से। सिंपली आप ये रिजल्ट को एनक्वायर करिए, ताकि जो स्टूडेंट्स है, ताकि वो स्टूडेंट्स है वो क्या करेंगे, वो बैक ऑन ट्रैक हो जाएंगे, वो फिर से पढ़ने के लिए क्या है रेडी हो जाएंगे। वो स्टूडेंट जो पंचायत में 2 मार्क से मतलब ड्रॉप हुआ, वही स्टूडेंट जब एफए में 1 मार्क से ड्रॉप हुआ, वही स्टूडेंट जब एसआई में जेकेपी एसआई में बैठा तो 1 मार्क से, बाकी अदर क्योंकि क्योंकि बाकी अदर एग्जाम्स में जब वो बैठा तो इतने 2-3 मार्क से वो ड्रॉप हो गया। वो बार बार हर्ट हो रहा है, बार बार उसकी जो डिमांड्स को है आंसर नहीं दिया जा रहा है। सिंपली गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट स्टूडेंट्स की एक जेन्युइन डिमांड है। स्टूडेंट्स आप स्टूडेंट्स आपको क्या बता रहे हैं, स्टूडेंट्स हायर अथॉरिटीज को, स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन को सिंपली ये बता रहा है कि आप रिजल्ट को एनकर करिए। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को क्या बताया जा रहा है, गवर्नमेंट को बताया जा रहा है आप एक इंक्वायरी कमेटी बिठाइए, इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, वो इंक्वायर करेगी रिजल्ट को, दोनों रिजल्ट को इंक्वायर करेगी, और जो ही वो इंक्वायर करेगी वो एक डिसीजन के साथ आ जाएगी, और डिसीजन स्टूडेंट हक में हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। अगर नहीं भी होगी, हम मान के चल रहे हैं अगर नहीं भी होगी हमारे हक में कि ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट क्या है, परफेक्ट रिजल्ट है, फिर भी स्टूडेंट्स इस डिसीजन से क्या है बैक ऑन ट्रैक हो जाएंगे, और वो क्या, वो कोशिश करेंगे और ज्यादा मेहनत करने के लिए और सिलेक्शन लेने के लिए। अगर आपने सिलेक्शन कमेटी नहीं बिठाई, अगर आपने इंक्वायरी कमेटी नहीं बिठाई, तो जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं, और स्टूडेंट्स वापस नहीं आ जाएंगे कहाँ पे, वो स्टडी करने के लिए, स्टूडेंट्स वापस नहीं आ जाएंगे पढ़ने के लिए। इसलिए वी रिक्वेस्ट द हायर अथॉरिटीज दैट कि वो क्या करे, वो इस मैटर को बहुत अच्छे से देखेंगे और डेडिकेटली इस मैटर को देखेंगे, और स्टूडेंट्स को विद इन शॉर्ट पॉसिबल टाइम में रिप्लाई करेंगे कि वेदर द रिजल्ट इज फ्रॉड और नॉट। और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो लेफ्ट हैंड गवर्नर को ट्वीट करे, वो लेफ्ट आप जो कर रहे हैं वही, जो कि आप उनको मतलब उन तक बात पहुंचाए कि हम क्या सिंपली मांग रहे हैं, एक पीसफुल वे में उन तक आप क्या करिए, आप अपनी बात पहुंचाइए, और उनको ट्वीट करिए, और जहां मेल करिए, और उनको बता दीजिए कि आप क्या है, जेकेपी एसआई एफए का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को एनक्वायर करिए, और जितने भी पॉइंट्स है उन पॉइंट्स को लिस्ट आउट करिए, और उनको लिस्ट वो पॉइंट्स फॉरवर्ड करिए, और उन पॉइंट्स को क्या है वो इंक्वायरी कमेटी इंक्वायर करेगी, और लेटर ऑन हमें डिसीजन बताएगी, और उस डिसीजन से क्या है, उस डिसीजन को देखा जाएगा कि डिसीजन कैसी आ जाएगी, और उस डिसीजन से क्या है एट लीस्ट स्टूडेंट्स को तसल्ली मिल जाएगी वेदर दे वर राइट और दे वर रॉन्ग। देखिए जेन्युइन डिमांड है स्टूडेंट्स की, ये कोई ऐसी फेक एलिगेशंस नहीं है, ये कोई सी ऐसी नहीं है, स्टूडेंट्स जस्ट डिमांड कि आप इंक्वायरी कीजिए रिजल्ट को, दैट्स इट, और आप कर दीजिए इंक्वायरी रिजल्ट को, सो दैट स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि वेदर रिजल्ट वाज राइट और रॉन्ग। देखिए आप सारे हम सब मिलके क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड गवर्नर को ट्वीट करेंगे, लेफ्ट हैंड गवर्नर को अटेंशन में लाएंगे कि दैट वी नीड एन इंक्वायरी कमिटी टू इंक्वायर द रिजल्ट इन अ वेरी पीसफुल मैनर। थैंक यू, बाय।